हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडालॉजी। तो बेटा आपको पता है हम गोस थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने अपनी दो एप्लीकेशंस की थी, क्लियर। तो इस वीडियो में हम अपनी लास्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। जो एक शेल है एक थिन है और स्फेरिकल शेप की है, जैसा यहां पर शो किया गया है। हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट एनी पॉइंट, क्लियर। तो वैसे इसकी एक एप्लीकेशन और है, दैट इज द केस ऑफ स्फीयर। वहां स्फीयर को कंसीडर करते हैं, लेकिन वो हमारे पास शायद सिलेबस में नहीं है। अगर हुई सिलेबस में तो मैं चेक करके आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी तक आप केवल ये ध्यान रखना है हम टॉपिक कर रहे हैं अपना स्फेरिकल शेल के केस में, क्लियर है। तो चलिए करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले तो हमने कंसीडर किया कि हमारी जो स्फेरिकल शेल है इसकी रेडियस क्या है, दैट इज कैपिटल आर, क्लियर। और सिग्मा जो है दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शेल। शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। और ये शेल जो है बेटा थिन है बहुत ही, क्लियर है। तो इसकी जो ओवरऑल रेडियस अप्रोक्सीमेटली हम आर ही लेकर के चलते हैं। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज क्यों और एरिया कितना है, ये 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। क्यों क्या है यहां पर, चार्ज ऑन द शेल। इस शेल पर जो चार्ज है वो कितना है, क्यों। तो चलिए ठीक है। अब मान देखिए बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूं, मान लीजिए यहां एक पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए सेंटर से अगर हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करें तो वो स्फीयर के ऊपर बेटा कैसे होती है, परपेंडिकुलर। तो यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है कुछ इस तरीके से होने वाली है। और इसी तरह से एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, तो यहां पर भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहूं बेटा तो वो भी कुछ इस तरीके से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली बेटा यहां पर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लियर। तो आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल इन्हीं पॉइंट्स पर नहीं, हर पॉइंट पर। जैसे एक पॉइंट मैं यहां पर मान लेता हूं, चलो यहां पर भी ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहां पर देखता हूं बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। बात समझ में आई है। तो इसमें स्फेरिकली सिमेट्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, स्फेरिकली सिमेट्री। तो बेटा अपना क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। मान लीजिए यहां पर एक डिस्टेंस, ये पॉइंट है P। तो इस पॉइंट P पर बेटा का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज आर, क्लियर। हमें इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप एक काम कीजिए, यहां पर एक पॉइंट P से होता हुआ एक स्फीयर हम कंसीडर करते हैं। क्लियर, ये हमने क्या बनाया, एक स्फीयर मान लिया जिसका सेंटर O ही है। यानी कि ये जो स्फीयर जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया बेटा, क्या है ये, एक गॉसियन सरफेस हमने माना अपनी तरफ से, दैट इज द गॉसियन सरफेस, क्लियर। और ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल r, क्लियर। तो यहां पर बेटा हमने क्या किया, ये हमारे गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है r। तो देखिए अब हम फाइंड आउट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कंडीशन क्या है, व्हेन द P इज, ये जो हमारा पॉइंट P है बेटा ये इस स्फेरिकल शेल से बाहर है। व्हेन द पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस है ना स्मॉल r, इट इज ग्रेटर देन द r, क्लियर। यानी ये जो डिस्टेंस है इसकी रेडियस से या इस डिस्टेंस से जो है ज्यादा है। तो बेटा ये तो हमने कंसीडर किया और ये हम अपना फर्स्ट केस करने जा रहे हैं।
क्लियर है इसका? क्या क्या किया हमने, पॉइंट P को बाहर रखा है, कहां से, स्फेरिकल शेल से। तो देखिए बाय द गोस थ्योरम, बाय द गोस थ्योरम, देखिए बेटा आपको पता है कि गोस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू, ये तो बेटा आपका फ्लक्स है और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन। क्लियर है? तो यहां पर देखिए आप, मैं लिख सकता हूं बेटा E वेक्टर डॉट S वेक्टर भी लिख सकता हूं ना, बात तो वही है। तो इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन। अच्छा देखिए बेटा यहां पर मैंने लिख दिया E इंटू एस इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन। अब क्वेश्चन है ये S क्या है, देखिए यहां पर E वेक्टर डॉट S वेक्टर से मैंने ई एस लिख दिया, चलो यहां पर मैं करके दिखा देता हूं, दैट इज cos 0 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन। अब बेटा यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो इसका सरफेस है, ये स्फीयर है, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ होगा एस वेक्टर, और यहाँ ई वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या रखा है, cos 0। क्लियर? तो बेटा इसको सोल्व करने से अपने पास आएगा E इंटू में S इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन। अच्छा एक बात नोट कीजिए, यहां पर ये S क्या है, जो हमारा गॉसियन सरफेस है ना, ये बाहर वाला, इसका सरफेस एरिया है ये। क्लियर है ना? तो यहां पर आप लिख लीजिए ये S इज द सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस। क्लियर? तो चलिए बेटा करते हैं अब अपना टॉपिक, देखिए ध्यान से, यहां पर E इंटू में S का यानी कि 4 पाई R स्क्वेयर दैट इज Q बाय एप्सिलॉन। क्लियर? तो यहां से आप E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, E इज इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वेयर। क्लियर है? तो पहले बेटा जल्दी से आप यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं इसी टॉपिक को। तो बेटा ये था अपना फर्स्ट केस। अभी अपना सेकंड केस क्या है, व्हेन P इज एट द सरफेस ऑफ द शेल, यानी कि ये जो पॉइंट P था बेटा अपना, ये पॉइंट, इसको अगर मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं शेल के ऊपर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपना जो स्मॉल r है ये कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, यानी कि पॉइंट P हमारा यहां से अब यहां आ चुका है, तो अब ये डिस्टेंस R हो जाएगा, स्मॉल r। क्लियर? तो यानी कि यहां से देखिए बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, E 4 पाई स्मॉल r की जगह मैं कैपिटल R लिख सकता हूं ना, 4 पाई R स्क्वेयर इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन। क्लियर? तो यहां से आप E की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, E इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन। क्लियर है बेटा? अच्छा अब आपने फर्स्ट इक्वेशन नोट की थी, अपनी नोटबुक में चेक कर सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि Q यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, ये किसके इक्वल था, सिग्मा के इक्वल हमने कंसीडर किया था, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, सिग्मा डिवाइड में क्या बचा बेटा, एप्सिलॉन। तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा? ये क्या था हमारा सेकंड केस, कब, व्हेन P इज एट द सरफेस ऑफ द शेल, यानी जब ये पॉइंट P आपका यहां पर था, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आई थी। क्लियर है? और जब P बाहर था यहां, तो हम ये केस अपना कर चुके हैं। क्लियर? तो चलिए मैं नीचे वाले केस को रब कर देता हूं यहां से। तो अब बेटा अपना थर्ड केस देखिए क्या है, when
P is inside the shell, inside the shell। या इसी केस को और कैसे पूछा जा सकता है, जब स्मॉल, ये जो r है इस रेडियस से स्मॉल हो जाए। देखिए अगर ये पॉइंट P अंदर आ जाएगा तो अपना ये जो डिस्टेंस r है इस कैपिटल R से स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने कंसीडर कर लिया कि r इज लेस देन कैपिटल R। तो इस केस में क्या होगा बेटा, यहां पर फिर आप देखिए जरा ध्यान से, ES इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन, ये होता है ना। देखिए फ्लक्स हमने पढ़ा ना, गॉस थ्योरम क्या कहती है, वैसे फ्लक्स होता है E वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। चलो यहां पर मैं अगर ऐसे लिख देता हूं, इक्वल्स टू क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन। लेकिन स्फेरिकल शेल के अंदर का चार्ज कितना है, 0 होता है। इनसाइड ए कंडक्टर टोटल चार्ज इज 0, बट Q is 0 inside the shell, inside the shell, क्लियर। तो इसका मतलब बेटा therefore, अब मैं यहां से अगर इसको 0 पुट कर दूं तो अपना E भी क्या आ जाएगा, दैट इज 0, क्लियर। तो यानी कि सबसे अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया था क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम, और जो बाहर था वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया था, क्लियर है। तो चलिए मैं अभी, आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से बेटा इसको नोट कर दीजिए यहां तक, फिर हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, हम इसके बीच में एक शेल के केस में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए जब तक हमारा ये स्मॉल r कैपिटल R से छोटा था, यानी रेडियस से छोटा था, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पर R इक्वल टू R है, कैपिटल R। तो देखिए कुछ ऐसा था ना, यहां पर क्या रखा था, स्फीयर रखा होगा, यानी कि ये इसकी रेडियस O, ठीक है। स्फीयर, सॉरी सेंटर O और स्फीयर की रेडियस कितनी है, R। तो इस R पॉइंट तक, यानी जब वो पॉइंट यहां 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 रहे होंगे हम, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना रहा, 0। डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन R अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितना है, 0। तो जैसे ही हम यहां पर पहुंचे सरफेस के ऊपर, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से मैक्सिमम हो गया, एकदम से इंक्रीज हुआ और उसकी ये वैल्यू आ गई, क्लियर। अब उसके बाद आफ्टर दिस पॉइंट क्या हुआ, हम अगर इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, आप खुद सोचिए, आप, मुझे इससे और आगे जाना है, तो यानी कि इसको मैं और इंक्रीज करूंगा। तो अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये आंसर आपका डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो यानी कि E is inversely proportional to R square, ये देखिए E is inversely proportional to R square। तो ये तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू थी, इसके बाद फिर वैल्यू डिक्रीज करेगी, पहले 0 थी, फिर मैक्सिमम हुई और उसके बाद डिक्रीज करेगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है ना, तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हो, here E is inversely proportional to R, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज R equals to R, क्लियर। तो ये स्फीयर तो मैंने एक समझाने के लिए बना दिया, कोई जरूरी नहीं, आप चाहो बना भी सकते हो और चाहो तो इसको ना भी बनाओ, क्लियर है। आपको मेन बात जो है यहां पर ये समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो ग्राफ है वो किस टाइप का बनेगा, क्लियर है बेटा। तो चलिए जल्दी से आप इस ग्राफ को प्लॉट कीजिए और इसके बाद हम करते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि प्रीवियस ईयर्स में कभी ना कभी आए हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, आप पहले नोट कीजिए। तो देखिए बेटा, आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, लेकिन यहां पर बेटा थिन नहीं है, इसने बोला है इनर रेडियस R1 एंड द आउटर रेडियस इज R2। मींस शेल कुछ इस टाइप से है, दिस इज योर शेल, कंडक्टिंग शेल है,
जिसकी बेटा इनर रेडियस कितनी है, दैट इज r1 एंड द आउटर रेडियस इज r2। क्लियर? इनर रेडियस गिवन है आपको r1 और आउटर रेडियस कितनी गिवन है, r2। इसके ऊपर बेटा टोटल चार्ज है q। कितना चार्ज है इसके ऊपर, q। तो एक चार्ज स्मॉल q is placed at the center of the shell, means here a charge q is placed। कोई साइन नहीं दे रखा तो यानी बेटा हम क्या मानेंगे इसको, पॉजिटिव। प्लस q चार्ज यहां पर रखा हुआ है, तो आपको फाइंड करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस, यानी इसके अंदरूनी सरफेस पर डेंसिटी कितनी होगी और इसके बाहरी सरफेस पर डेंसिटी कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए यहां पर बेटा प्लस क्यू चार्ज है। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखिए मेटेलिक बॉडी है ये, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है और कुछ नेगेटिव चार्ज भी, कंडक्टिंग बॉडी है एक। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, सारा जो नेगेटिव, इसका कुछ नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, मतलब अंदर वाले सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा, जो कि कितना होगा, देखिए अगर प्लस क्यू ये है तो यहां पर माइनस क्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस क्यू। क्लियर? और अगर माइनस क्यू यहां आया तो प्लस क्यू यहां भी आएगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए अब इस सेल के अंदर कुछ चार्ज था, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो नेगेटिव चार्ज तो माइनस क्यू चार्ज तो इधर चला गया, प्लस क्यू चार्ज कुछ इस साइड आ जाएगा, तो यानी कि यस, माइनस क्यू चार्ज तो अंदर वाले सरफेस पर और प्लस क्यू चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस पर। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू बाहर, इसके टोटल चार्ज क्यू तो था ही, प्लस में एक क्यू और आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, क्यू प्लस क्यू। क्लियर? तो चलिए अब हम अपना आंसर करते हैं स्टार्ट। हमसे पूछा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अंदर वाला जो हमें फर्स्ट का ए पार्ट करना है, अभी अंदर वाला कितना चार्ज है, माइनस क्यू। देखिए अंदरूनी सरफेस पर कितना है चार्ज, माइनस क्यू, डिवाइडेड बाय एरिया कितना बेटा, अंदर वाले सरफेस का, इनर शेल का एरिया, ये r1 रेडियस है ना, तो क्या आ जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर। ऐसे ही अब इसका बी पार्ट करते हैं हम, तो बी पार्ट में देखिए बेटा बाहर वाले सरफेस पर चार्ज कितना है, क्यू प्लस क्यू, दैट इज क्यू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x मोर देन r2। एक पॉइंट है x, कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि r2 से बड़ा है, यानी कि बाहर है कोई पॉइंट है, तो उसके लिए क्या होगा, देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंपल तो है ना, लेकिन इस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू प्लस क्यू, तो क्यू प्लस क्यू। क्लियर है? तो बेटा ये आपका रहा आंसर इस क्वेश्चन का, तो इसको नोट कीजिए और हम करते हैं अपना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है अपना, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। ये सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। आपको पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। सेकंड, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि हम ये मानेंगे कि जो डिस्टेंस है ना वो रेडियस के इक्वल है, जस्ट आउटसाइड बोल रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, r को इस r के इक्वल माना, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए आप और आंसर निकालिए, जो भी आंसर आया वो मेरे को बताइए।
फिर लास्ट है बेटा फिर Q.4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। इसने बोला 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस से, सेंटर से 18 सेंटीमीटर, तो अब r को आप क्या पुट करो 18 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 0.18 मीटर। बस ये वैल्यू पुट करना है यहां पर। क्यों आपको गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है, तो आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ए मेटल स्फीयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू। एक मेटेलिक स्फीयर है ये छोटा, अंदर देखिए, जिसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस क्यू। तो चलो मैं इसको टोटली ब्लैक कलर का कर देता हूं। ये अपना एक स्फीयर है छोटा सा जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इज प्लेस्ड एट, तो ये जो है बेटा इसको रखा गया है कहां पर, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। एक स्फेरिकल कैविटी थी उसके सेंटर पे रखा गया है, इन द लार्ज अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर। और ये क्या है अपना एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर। क्लियर? तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P1 एंड एट द पॉइंट P2। P1 पॉइंट तो देखिए यहां पर है और P2 पॉइंट यहां पर है। क्लियर? अब ये जो पॉइंट है P1, यहां पर मैं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूं, देखिए। क्लियर? तो गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा, देखो फ्लक्स क्या होता है वैसे जनरली E/S cos थीटा, यहां पर आपको पता है cos 0 1 आता है ऑलरेडी, आप टॉपिक कर चुके हो स्फीयर वाला। तो इसकी वैल्यू आ गई E और S यानी सरफेस एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर, ये रेडियस r1 है ना, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर। क्लियर? तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन। तो इन दोनों को आप इक्वल पुट कर दीजिए और यहां से E की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। क्लियर? अब ये जो पॉइंट P2 है ये बेटा एक कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है, इस मेटेलिक बॉडी के स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो टोटल वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर यहां पर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज जो है इसके सरफेस पर ही हो सकता है अगर हुआ तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इनसाइड ए कंडक्टर, ये भी एक ये इसकी शेल की दो लेयर है, एक इनर और एक आउटर, इनके बीच में है ये पॉइंट P2। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 0 एट पॉइंट P2। क्लियर? तो चलिए बेटा ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और कुछ 2-3 टाइप के जो भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब क्लियर है? तो चलिए बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।